हेलो एवरीवन, वी आर वेलकमिंग यू ऑल इन फाइनेंस फाउंडेशन। आज हम लोग ऑपरेशन रिसर्च सीरीज में गेम थ्योरी के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि हमें ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी फाइंड करनी है ईच फॉर्म के लिए, और इसी के साथ हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ द गेम। तो देखिए, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक मैट्रिक्स गिवन है जिसमें फॉर्म ए और फॉर्म बी का डेटा गिवन है। अब हमें क्या करना है, तो हमें फॉर्म ए के लिए भी ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी फाइंड आउट करनी है, फॉर्म बी के लिए भी फाइंड आउट करनी है, और इसी के साथ हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ द गेम को भी क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो स्टेप 1 में सबसे पहले हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि हमारा जो सैडल पॉइंट है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अब बेसिकली सैडल पॉइंट क्या होता है, तो देखिए, जैसे हम फाइनेंस में ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ते हैं, वैसे ही हमारे पास ऑपरेशंस में सैडल पॉइंट होता है। सैडल पॉइंट का मतलब होगा कि ये वो पॉइंट होगा जहां पे दोनों प्लेयर के पास क्या होगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी विनिंग की। ठीक है, तो सैडल पॉइंट वो पॉइंट जहां पे क्या होगा, दोनों की इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी विनिंग की और लूजिंग की, या जहां पे हमारा विन और लॉस क्या होगा, इक्वल होगा, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, सैडल पॉइंट। आई होप इतना क्लियर होगा। देखिए, तो अब हमने क्वेश्चन को रिराइट कर लिया। अब अगर हम फॉर्म ए के लिए कैलकुलेशन करें, तो जो ये वाला पार्ट होगा ये होगा रिवॉर्ड्स और रिटर्न का। इसके बाद जो ये वाला पार्ट होगा ये होगा लॉसेस का। सेम अगर फॉर्म बी के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो जो ये वाला पार्ट होगा ये होगा रिटर्न का, और जो ये वाला पार्ट होगा ये होगा लॉसेस का। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हमें सैडल पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो सैडल पॉइंट निकालने के लिए हम लोग दो कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहला जो कैलकुलेशन होगा वो होगा हमारे पास मैक्सिमिन क्राइटेरिया के लिए, और इसी के साथ जो हमारा दूसरा वाला कैलकुलेशन होगा वो होगा मिनीमैक्स क्राइटेरिया के लिए। आई होप इतना क्लियर होगा। तो देखिए, जब हम सैडल पॉइंट का कैलकुलेशन करेंगे तब हम दो पॉइंट का कैलकुलेशन करेंगे। एक होगा हमारे पास मैक्सिमिन क्राइटेरिया, सेकेंड वाला जो होगा वो होगा मिनीमैक्स क्राइटेरिया। अब जो मैक्सिमिन क्राइटेरिया है इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास मिनिमम रिटर्न होगा उसे हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे। दूसरा क्राइटेरिया होगा जितने भी हमारे लॉसेस होंगे उसे हम लोग मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। आई होप इतना क्लियर होगा। अब देखिए, अब हम क्राइटेरिया निकालते हैं। तो जैसा आपको बताया था, जो ये वाला पार्ट होता है हमारे लिए वो होगा हमारे पास रिटर्न वाला क्राइटेरिया। तो रिटर्न में हम लोग क्या कोशिश करते हैं, जो भी हमारे पास मिनिमम रिटर्न होगा इसे हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे जो क्राइटेरिया होगा हमारे पास वो होगा मैक्सिमम क्राइटेरिया। जो यहां पे हमारे पास होगा ये होगा मिनीमैक्स क्राइटेरिया। आई होप इतना क्लियर है। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा मिनीमैक्स क्राइटेरिया, यहां पे हमारे पास आ जाएगा मैक्सिमम क्राइटेरिया। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, रो मिनिमा निकालेंगे। तो रो मिनिमा का मतलब है जो भी हमारे पास रो में मिनिमम वैल्यू है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो देखिए, यहां पर जो हमारे पास फर्स्ट वाली रो में जो मिनिमम वैल्यू गिवन है वो है हमारे पास 5। तो यहां पे लिखा हमने 5। सेकेंड वाली रो में जो मिनिमम वैल्यू है वो है हमारे पास 0। थर्ड वाली रो में जो मिनिमम वैल्यू है वो 0। और जो फोर्थ वाली रो है यहाँ पे जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू गिवन है वो है हमारे पास 10 की। तो देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमिन क्राइटेरिया में जो भी हमारे पास मिनिमम रिटर्न होगा इसे हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। मतलब मिनिमम रिटर्न में से हम लोग मैक्सिमम रिटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहां पर जो हमारे वैल्यू मिली है मैक्सिमिन क्राइटेरिया की, वो वैल्यू आ गई है हमारे पास 10। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, मिनीमैक्स क्राइटेरिया के लिए जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे लॉसेस है इसमें से मैक्सिमम लॉसेस को आइडेंटिफाई करेंगे, इसके बाद उसमें से मिनिमम वैल्यूज को आइडेंटिफाई करेंगे। आई होप इतना क्लियर होगा। तो देखिए, यहां पे जो मैक्सिमम वैल्यू गिवन है वो है हमारे पास 55। यहां पर जो वैल्यू गिवन है वो है 60। यहां पर जो हमारे पास वैल्यू है वो है 25। इसके बाद जो हमारे पास वैल्यू है वो है 15 की। आई होप इतना क्लियर होगा। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यूज को आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहां पे जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू गिवन है वो है हमारे पास 15 की। तो जो हमारे पास मैक्सिमम की वैल्यू आ गई है वो आ गई है 10। जो मिनिमैक्स की वैल्यू आ गई है वो आ गई है 15। तो देखिए, यहां पर गिवन क्वेश्चन में हमारी जो मिनिमैक्स की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल है मैक्सिमिन के।
इसका मतलब है कि हमारा जो सैडल पॉइंट है वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो सैडल पॉइंट एग्जिस्ट। आई होप इतना क्लियर होगा। तो देखिए अब हम स्टेप 2 के लिए आते हैं। तो स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास प्रॉब्लम गिवन है उसे क्या करेंगे, 2x2 के मैट्रिक्स में क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, जिससे हम लोग डिफरेंट स्ट्रेटेजीज का यूज करके क्या कर सके, सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सके। स्टेप 2 में हम लोग हमारी प्रॉब्लम को 2x2 के मैट्रिक्स में क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, जिससे डिफरेंट मेथड का यूज करके हम लोग ऑप्टिमम सॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। मैट्रिक्स को रिड्यूस करने के लिए हम लोग डोमिनेंस रूल्स का यूज करते हैं। डोमिनेंस रूल्स का मतलब है वो स्ट्रेटेजी जिससे हमारा रिटर्न क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है, या वो स्ट्रेटेजी जिससे हमारे लॉसेस क्या हो रहे हैं, मैक्सिमम हो रहे हैं, उस स्ट्रेटेजी को हम लोग क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम रिटर्न की बात करें तो रोज में हमारे रिटर्न होते हैं, तो वो स्ट्रेटेजी जहां से हमें क्या मिलेगा, मिनिमम रिटर्न मिलेगा, उसे हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। और कॉलम में वो स्ट्रेटेजी जहां पे हमारे लॉसेस मैक्सिमम होंगे, हम उसे क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो देखिए अब जो डोमिनेंस रूल है हम लोग वो रो के लिए भी लगाएंगे और कॉलम के लिए भी लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग रो डोमिनेंस के लिए जाएंगे। तो यहां पे हो जाएगा रो डोमिनेंस। अब रो डोमिनेंस में क्या, तो वो सारी रो जहां से हमारा क्या होगा, रिटर्न मिनिमम होगा, उसे हम लोग क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। आई होप इतना क्लियर होगा। तो देखिए अब हम लोग रो डोमिनेंस के लिए जाएंगे। रो डोमिनेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जितनी भी हमारे पास रोज है इसके एलिमेंट्स का टोटल को फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए फर्स्ट रो के लिए गए तो 35 प्लस 35 70, 70 प्लस 30, यहाँ पे जो टोटल हो रहा है वो हमारे पास हो रहा है 100 का। अब हम लोग सेकेंड रो के लिए आएंगे तो 20 प्लस 30 हुआ 50, 50 प्लस 15 यहाँ पे हो गया है हमारे पास 65। थर्ड रो के लिए आएंगे तो 40 प्लस 50 हो गया है हमारे पास 90, 90 प्लस 10 जो टोटल होगा वो होगा हमारे पास 100 का। फिर इसके बाद हम लोग फोर्थ वाली रो के लिए आएंगे तो 55 प्लस 15 हो गया हमारे पास 70, और 70 प्लस 70 जो टोटल आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 140। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ईच रो के एलिमेंट्स का हम लोग टोटल को आइडेंटिफाई कर लेंगे। इसके बाद जो हमारे पास मिनिमम टोटल होगा वहां से सॉल्व करने के लिए जाएंगे। तो जैसा आपको रो डोमिनेंस में बताया था कि वो वाली रो जो हमें क्या करेगा, मिनिमम रिटर्न प्रोवाइड करेगा, उसे हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करने के लिए जाएंगे। इसके लिए हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो मिनिमम टोटल से करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मिनिमम आ गया है वो कितना आ गया है, 65। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वाली रो को क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, A2 रो को। अब हमने क्या किया है, A2 रो को सिलेक्ट कर लिया है। अब 80 रो का कंपैरिजन हम लोग बाकी सारी रोज से करेंगे। अगर हमारे 80 रोज के सारे एलिमेंट्स की वैल्यू अदर रो के सारे एलिमेंट से या तो कम आती है या इक्वल आती है, तो हम लोग इसे क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो अब हम कंपैरिजन के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले A2 का कंपैरिजन हम लोग करते हैं A1 से। तो देखिए A2 की जो वैल्यू है वो है 20, यहाँ पे 35, तो ये वाली वैल्यू कम है। यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 30, यहाँ पे 35, फिर हमारी वैल्यू कम है। यहाँ पे वैल्यू है 15, यहाँ पे 25, अगेन ये वाली वैल्यू कम है। तो यहाँ पे अगेन जो वैल्यू है 0, यहाँ पे 5, तो हमारे पास A2 की वैल्यू कम है। तो देखिए यहाँ पर A2 के सारे एलिमेंट्स की वैल्यू A1 के एलिमेंट से क्या है, कम है। इसका मतलब है हम लोग क्या कर देंगे, A2 को रिमूव कर देंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे A2 को एलिमिनेट कर दिया है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाली मिनिमम के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास कितने की है, 100 की। अब हम लोग क्या करेंगे, A1 के हर एक एलिमेंट का जो कंपैरिजन है वो बाकी रो के एलिमेंट से करने के लिए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 35, यहाँ पे है 40, इसका मतलब है ये वाली वैल्यू कम है। यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 35, यहाँ पे है 50, अगेन ये वैल्यू कम है। अब यहाँ पे देखा जो वैल्यू है 25, यहाँ पे है 0, तो जो वैल्यू आ गई है वो हमारे A1 की ज्यादा आ गई है। इसका मतलब है अब फर्दर हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब इसके बाद हम लोग A1 और A4 को कंपैरिजन के लिए जाएंगे। तो देखिए अगेन यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 35, यहाँ पे है 55, तो हमारे पास A1 की वैल्यू कम है। B2 के लिए यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 35, यहाँ पे है 60, अगेन ये वाली वैल्यू कम है। यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 25, यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 10, अब यहाँ पे अगेन ये वैल्यू ज्यादा आ गई है। इसका मतलब है
A1 है वो अदर रो को क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, तो हम लोग A1 को रिमूव नहीं करेंगे। अब देखिए, अब हम लोग A3 के लिए जाएंगे, क्योंकि जो मिनिमम वैल्यू है इसके बाद की वो है हमारे पास 100। तो देखिए अब A3 के हर एक एलिमेंट का कंपैरिजन हम लोग करेंगे। तो A1 और A3 का कंपैरिजन तो हम लोग कर चुके हैं, तो कुछ वैल्यू ज्यादा है कुछ कम है, तो ये दोनों से तो कैंसिलेशन और एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, A3 और A4 का कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे एलिमेंट की वैल्यू है 40, यहाँ पे है 55, तो यहाँ पे B1 की वैल्यू कम है। यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 60 है, अगेन यहाँ पे वैल्यू कम आ रही है। यहाँ पे वैल्यू है 0, यहाँ पे है 10, अगेन ये वाली वैल्यू कम है। यहाँ पे गए वैल्यू है 10, यहाँ पे है 15, मतलब A3 और A4 का जब हमने कंपैरिजन किया तो A3 के सारे एलिमेंट्स की वैल्यू A4 से क्या है, कम है। इसका मतलब है कि हम लोग अब A3 को क्या कर देंगे, यहाँ पे रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे A3 को भी रिमूव कर दिया है। तो अब हमने क्या किया था, यहाँ पे रो का रिडक्शन कर लिया है। तो जो हमारे पास अब रो बनेगी वो बनेगी A1 और A4 के साथ। आई होप इतना क्लियर होगा। तो देखिए अब हमारे पास क्या आ जाएगा, रो रिडक्शन के बाद अपडेटेड मैट्रिक्स आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, डोमिनेंस में ही सेकंड में हम लोग अब जाएंगे कॉलम डोमिनेंस के लिए। तो यहाँ पे अब हम आएंगे कॉलम के डोमिनेंस के लिए। अब कॉलम डोमिनेंस में हम लोग क्या करते हैं, जहां पे भी हमारा जो लॉस है, तो जैसे ये वाला पार्ट में हमें क्या मिलता है, लॉसेस मिलता है। तो जहां पर भी हमारे लॉसेस मैक्सिमम होंगे हम उसे क्या करते हैं, एलिमिनेट करने के लिए जाएंगे। तो लॉसेस जहां पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, हम उसे क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। आई होप इतना क्लियर होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए जाते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया है, जो भी हमारा अपडेटेड मैट्रिक्स था इसी के वैल्यू को यहाँ पे फिर से अब हम लोग रिराइट कर लेंगे। देखिए अब हमने यहाँ पे जो भी हमारा मैट्रिक्स था इसे हमने क्या किया है, फिर से बना लिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम का टोटल करने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे हम 35 और 55 का क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। तो जो हमारे पास टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा 90 का। यहाँ पे इन दोनों का टोटल किया तो टोटल हुआ है हमारे पास 95, यहाँ पे टोटल हुआ है 35, और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 20 की। तो देखिए अब हम लॉसेस में क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे मैक्सिमम लॉसेस से। तो हम लोग 95 के लिए सिलेक्ट करेंगे। अब कॉलम में क्या होगा, जहां पे हमारे एलिमेंट्स की वैल्यू अगर ज्यादा आती है अदर से या इक्वल आती है तो हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्टेड को क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। तो देखिए हम लोग B2 से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू हमने देखी 35 दोनों की वैल्यू इक्वल है। यहाँ पे देखा 60 और 55, तो यहाँ पे जो B2 है इसका लॉस ज्यादा है एज कंपेयर टू B1। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे B2 को एलिमिनेट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो B2 है ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग B1 के लिए जाएंगे, क्योंकि सेकंड जो टोटल था हाईएस्ट वो इसका था 90। अब हम 90 के लिए सॉल्व करेंगे। अब जो हमारा कंपैरिजन होगा वो पहले B1 और B3 का कर लेते हैं। तो यहाँ पे है 35, यहाँ पे है 25, अगेन B1 की वैल्यू ज्यादा है। यहाँ पे है 55, यहाँ पे वैल्यू 10, तो हमारी जो B1 की वैल्यू है वो ज्यादा है B3 से। इसका मतलब है कि जो लॉसेस हैं वो B1 में ज्यादा है, B3 में कम है। तो हम लोग क्या कर देंगे, B1 को भी क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो अब जो हमारे पास वैल्यू बची है, तो A1 और A4 की वैल्यू बची है, B3 और B4 की वैल्यू बची है। तो हमारा जो 2x2 का अपडेटेड मैट्रिक्स था वो अब हमें मिल गया है। तो आई होप इतना क्लियर होगा। तो देखिए अब स्टेप 3 में हम लोग जो भी हमारा रिड्यूस्ड पे आउट मैट्रिक्स है इसे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को ऑडमेंट्स मेथड से सॉल्व करें। अगर आपको कोई और मेथड आती है तो आप उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग जब A1 का ऑडमेंट निकालेंगे तो हम लोग जो वैल्यूज का सब्ट्रैक्शन करेंगे वो A4 की करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू होगा वो होगा 10 माइनस का 15, तो जो यहाँ पे वैल्यू आ गई है वो आ गई है हमारे पास 5। सेम अगर हम A4 के लिए जाएंगे तो सब्ट्रैक्शन A1 के लिए करेंगे। तो यहाँ पे होगा 25 माइनस का 5, ऑडमेंट्स का मतलब होता है अदर वाले के चांसेस। तो यहाँ पे होगा 25 माइनस 5, तो यहाँ पे हुआ है 20, क्योंकि ये मॉड्यूलस के अंदर है तो आंसर आपका पॉजिटिव आ जाएगा। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम लोग B3 के लिए जाएंगे, तो जो वैल्यू लिखेंगे वो लिखेंगे B4 की। तो यहाँ पे होगा 5 माइनस 15, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तो जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 25 माइनस का 10, तो जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है हमारे पास 15। दोनों का टोटल किया
तो रो का टोटल भी क्या है 25, कॉलम का टोटल भी हमारे पास 25 हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ऑडमेंट्स के लिए एक पे आउट मैट्रिक्स को प्रिपेयर कर लिया। अब इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, फर्दर डिसीजन मेकिंग करेंगे। आई होप इतना क्लियर होगा। देखिए, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि हमें क्या करना है, ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी फाइंड आउट करनी है। तो ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी हम लोग ए के लिए भी सॉल्व करेंगे, बी के लिए भी सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हमें वैल्यू ऑफ द गेम भी क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी निकालेंगे प्लेयर ए के लिए। तो ए के लिए हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है A1 के लिए और A4 के लिए। A1 के लिए जो हमारे पास वैल्यू आई है वो आ गई है 5 आउट ऑफ 25। तो A1 स्ट्रेटेजी में जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 5/25। क्योंकि हमारे मैट्रिक्स में यहाँ पे A2 नहीं था, तो इसका मतलब है जो रिवॉर्ड रहेगा वो रहेगा यहाँ पे 0। इसके बाद A3 भी नहीं था, तो उसकी प्लेस पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा 0। और A4 के लिए जो वैल्यू थी वो थी 20। तो जो 20 हमें मिला है आउट ऑफ 25 में से। तो इस तरह से हमने क्या किया है, ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी निकाल ली है प्लेयर ए के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी निकालेंगे प्लेयर बी के लिए। तो यहां पे होगा ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी फॉर फर्म बी। एक्चुअल में यहाँ पे फर्म रिप्रेजेंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा फर्म। फर्म ए, फर्म बी जनरली गेम है तो प्लेयर से डिनोट होता है। तो यहाँ पे फर्म ए के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया है, यहाँ पे आ जाएगा फर्म बी के लिए। तो यहाँ पे होगा हमारे पास बी, यहाँ पे हो जाएगा B1, B2, B3 एंड B4। तो ये हमारे पास 4 वैल्यूज हो गई है। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि B1 की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं थी, तो स्ट्रेटेजी में यहाँ पे हो जाएगा 0। इसके बाद क्योंकि हमारे पास B2 की भी कोई वैल्यू नहीं थी, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे जो B3 की वैल्यू है वो है 10 आउट ऑफ 25 में से। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो होगी 10 अपॉन में 25। और B4 के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो वो है 15 आउट ऑफ 25। तो यहाँ पे होगा 15 आउट ऑफ 25। आई होप इतना क्लियर होगा। तो देखिए, अब हम लोग वैल्यू ऑफ गेम निकालने के लिए जाएंगे। तो जब हम वैल्यू ऑफ गेम निकालेंगे तो वो A1 की हेल्प से भी निकाला जा सकता है, A4 की हेल्प से भी निकाला जा सकता है, B3 की हेल्प से भी निकाला जा सकता है और B4 की हेल्प से भी निकाला जा सकता है। लेकिन मैं आपको क्वेश्चन में चारों के साथ करके बता रहा हूं। आप चाहे एग्जाम में तो किसी की एक के साथ भी करेंगे तो आपका जो आंसर है वो करेक्ट ही रहेगा। आई होप इतना क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए ऑडमेंट का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय यूजिंग एज ऑडमेंट्स। तो हम लोग ए के ऑडमेंट्स का यूज करके सॉल्व करने के लिए जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग किसके हेल्प से करते हैं, A1 की हेल्प से करते हैं। तो देखिए A1 के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग ये जो 25 है इसका मल्टीप्लाई हम लोग किस में कर देंगे, 10 में। इसके बाद जो हमारे पास ये वाला 5 है इसका मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे 15 में। आई होप इतना क्लियर होगा। तो जब हम A1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो इसका 25 था इसका मल्टीप्लाई हम लोग कहां पे कर देंगे, 10 में। तो यहां पे होगा 25 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस, अब A1 की जो दूसरी वैल्यू है वो है 5, जो ऑडमेंट्स है वो कितना है 15। तो इसके बाद होगा यहां पर 5 मल्टीप्लाई बाय 15। तो आई होप इतना क्लियर होगा। अब अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा, तो अपॉन में जो टोटल ऑडमेंट्स की जो वैल्यू है तो वो है हमारे पास 25। तो वो हो जाएगा यहाँ पे 25। तो देखिए 25 टेंजा हो गया हमारे पास 250, 15 5 जा 75 डिवाइड बाय हुआ 25। तो यहाँ पे होगा 325 डिवाइड बाय 25। तो जो वैल्यू आई है हमारे पास वो आ गई है 13। तो A1 के लिए जो हमारे पास वैल्यू आई है वो आई है 13। अब हम लोग A4 के लिए कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे। तो देखिए A4 के लिए 10 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 15। तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया। तो यहाँ पे होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस होगा यहाँ पे हमारे पास 15 मल्टीप्लाई बाय 15। जो टोटल ऑडमेंट्स की वैल्यू है वो है हमारे पास 25। 10 टेंजा हुआ 100, 15 का स्क्वायर हो गया है 225, डिवाइड बाय किया हमने 25 से तो 325 डिवाइड बाय 25। तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो अगेन 13 की आ गई है। अब हम लोग बी ऑडमेंट से वैल्यू निकालने के लिए जाएंगे। तो होगा यहाँ पे बाय यूजिंग
पीस ऑड बैंड्स, तो जो वैल्यू है हमारे पास वो है B3 की, तो यहाँ पे होगा B3 इज इक्वल्स टू, देखिए जब हम आप लोग B3 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो होगा 25 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 20, तो यहाँ पे होगा 25 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस यहाँ पे होगा 10 मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे इसको 20 से, डिवाइड बाय रहेगा आपके पास 25, तो ये होगा 125 प्लस 200 डिवाइड बाय 25, अगेन हो गया हमारे पास 325 डिवाइड बाय 25, तो वैल्यू फिर से हमारे पास 13 ही आएगी। अब हम लोग B4 के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे होगा हमारे पास B4 इज इक्वल्स टू, देखिए B4 के लिए 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 20, तो यहाँ पे करेंगे हम लोग 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 20 और इसको डिवाइड हम लोग कर देंगे 25 से, तो 5 5 ज़ा 25, यहाँ पे हो जाएगा 300 डिवाइड बाय 25, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 325 डिवाइड बाय 25, अगेन जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 13। तो देखिए आज हमने गेम थ्योरी का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है जिसमें हमने स्ट्रेटेजीज निकालने सीख ली है ऑप्टिमम, इसी के साथ हमने वैल्यू ऑफ गेम निकालना भी सीख लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपके पास फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।